तुम दोनों ने रुद्रा को मारा है, गांव में यही चर्चा चल रही है। बहुत बेरहमी से कत्ल किया है मैडम। किसने किया? लड़की। लड़की? साथ में वो भी था। कौन था उसके साथ? वो दिखने में शेर की तरह था। आग बंद किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उन दोनों ने इसको मारा। वेदा, कनक, आप इतना यकीन से कैसे कर सकती हैं मैडम? इस पत्थर को हथियार बनने से पहले मैं इससे परिचित हो चुकी हूँ। जरा भी मत सोचो, तुम हिम्मत करके जाओ। दोनों इस गांव से बाहर नहीं जाने चाहिए। इस गांव में तुम दोनों का काम हो गया। अगला शिरली। तुम लोग जा सकते हो। गिरजा मैडम, नमस्ते मैडम। रमा मैडम, गिरजा मैडम आई हैं। कौन? लॉयर गिरजा, आज तक एक भी केस नहीं हारी है मैडम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने हार के ही जीत हासिल की है। कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी। उसी का फल है कि आज जीत मेरे घर के बाहर इंतजार करती है। मैडम दरअसल बात ये है गोविंदा। कि... ठीक है मैडम। अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा? सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ये जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। पुलिस क्या होती है मैं बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में घुस के मारने वाले के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए रमा। जानती हूँ। आप उन्हें जानती हैं इसलिए यहाँ आई हैं, ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वेदा, he is my client. Sorry, he was my client. But now the hunt has begun. और अब उसे रोका नहीं जा सकता। शांति एक भ्रम है, हिंसा ही हकीकत है। और अब जो हो रहा है वो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि इस वक्त इस युद्ध की जरूरत है। इसीलिए वक्त भी इस युद्ध का साथ दे रहा है। वेदा, वो बिल्कुल नहीं डरता और माफ भी नहीं करता। अरे रुको रुको रुको, ये तो वीरा है ना? ये मंदिर की चाबी लेकर क्यों जा रहा है? चाबी तो पुजारी के पास होनी चाहिए, इसके पास कैसे आई? ले चलो ले चलो। वीरा, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। हम गांव वालों को तुम जैसा ही लीडर चाहिए। अब तुम ही बताओ, हम लोग इसके साथ क्या करें? कुछ नहीं, इसका सर मुड़वा के मुंह काला करके गधे पर बैठा कर पूरा गांव घुमाना चाहिए। आप कैसी बात करते हो? इसकी मूंछ निकलवा के पूरे गांव में घुमाना चाहिए। यही नहीं, इसके दोनों हाथ भी काट देना चाहिए। सही कहा। कमीना कहीं का। तो वो तू है जो गांव के आसपास चोरी करता रहा, अब पकड़ आया। हाथ लगाता है। क्या बे, क्या है? एक चोर को तो तुम पकड़ नहीं पाए और बेमतलब सारा इल्जाम गांव वालों पर लगा दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। भाई, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। ये लोगों के हाथ में पावर है, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही उड़ते हैं। अगर मैं उस दिन गांव में होता तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। चल माफी मांग, गांव वालों से माफी मांग। माफी? और मैं? जो भी आदमी गलती करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल मांग। सर, माफी मांग लीजिए। आप इनके बारे में नहीं जानते। जिंदा रहेंगे तो फिर देखेंगे। अच्छा ठीक है, माफ कर दे। ए, बेवकूफ समझता है क्या? हाथ जोड़, सर झुका, माफी मांग। वो जैसा कह रहा कीजिए। मुझसे गलती हो गई,
मुझे माफ कीजिए। निकाल। अभी तुम्हारा टाइम अच्छा था, तुम बच गए। अपनी पत्नी से आरती उतारने के लिए बोला। क्यों भाई हो? कहाँ जा रहे हो लेके? अरे छोड़ के मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दिया। शादी के दिन ही दूल्हे को पुलिस से पकड़वा दिया। शादी के दिन लोग बर्बाद हो जाओगे, सत्यानाश होगा तुम्हारा। मेरी पोती की जिंदगी को नरक बना दिया तुमने। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गलती किया तो सजा भुगतेगा ही ना। तुमने एक लड़की की जिंदगी नरक बना दी है। इस औरत का श्राप हम लोगों को ले डूबेगा वेदा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। क्या सब बर्बाद हो जाओगे। पागल हो गई हो क्या? अरे मैं थोड़ी छोड़ूंगी। अरे शंकरी, शंकरी, वो देखो। हाय चुप रह। अरे अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी बात सुनो, हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। अगर हमारे गांव का लड़का ऐसा करेगा तो क्या करोगे? तुम बोलो। ऐसे लोगों की पत्नी विधवा बनती है। अगर उसकी शादी उस बीरा से हो जाती तो इसकी जिंदगी खराब हो जाती। वेदा ये तो हमारे पक्ष में बात कर रहा है। बीरा क्या नहीं कर सकता? ये खेतों में भरपूर मेहनत करता है। हर साल 10 एकड़ जमीन में जासमन उगाता है। उसमें कितनी मेहनत लगती है उसकी चिंता नहीं करता। ये इंसान हीरे की तरह है और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीता है। तुम्हारी लड़की भाग्यशाली है जो इससे उसकी शादी हुई। हाँ अरे रे, सारा गांव तुम्हारा जय जयकार कर रहा है और तुम वहाँ मूर्ति बने खड़े हो। कुछ बोलो, क्या मेरी बेटी का ख्याल रख पाओगे? हाँ ख्याल रखूंगा। अरे देखो ये हकला है। अरे पुष्पा तुझे हकला पति मिला है। वेदा मेरा तो मन कर रहा है कि इस बुढ़िया का कलेजा काट के रख दूं मैं। ए, मेरे वेदा में क्या कमी है बता? वो क्या है कि जब थोड़ा सा गुस्सा होता है या डर जाता है तो थोड़ा तोतला हो जाता है। हाँ, और ऐसी कोई कमी नहीं है वेदा में। हाँ बता दे। हो गया सो हो गया। वो हकला हो या गूंगा अब कुछ नहीं हो सकता। तुमको शादी स्वीकार है? मेरी फूटी किस्मत स्वीकार है। आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, समझे? हमारे गांव में आना होगा और हमारी परंपरा के अनुसार रीति रिवाज पूरी करके लड़की को ले जाना होगा। वेदा वेदा मेरी बहू। क्या वेदा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना आपने शादी कर ली। मैंने तो आपको बहुत ही होशियार समझा था, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। चमचा क्यों उल्टा पुल्टा बात कर रहा है? बात बता दे यार, मिठाई खाने में तो बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो इसका मतलब कि हम लोग हलवाई क्या नौकरी कर ले? एक दिन मिठाई की खुशबू से भी तुम्हें उल्टी होने लगेगी। अगर मिठाई इतनी अच्छी लग रही है तो खा लो खरीद के। मिठाई की दुकान में काम करना जरूरी है क्या? अरे खीरे पड़े तेरे मुंह में। अरे तू कुछ भी बोला जा रहा है। मैं भी तेरे बारे में कुछ बोलूं तो कैसा लगेगा? चुपचाप मट्टू थवनी के लिए टिकट दे। हाँ तो पैसे दो, मुझे क्या लेना देना, तुम खुद ही भुगतोगे। अरे मैं दामाद का स्वागत है। अरे कितनी भीड़ है, स्वागत है। वेदा हमारे आने का ये लोग इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं। क्या हो गया गांव का इतना प्यारा लड़का होकर और साथ में सिर्फ 2-4 लोग ही आ रहे हैं? ए काका, हम 4 लोग ही पूरे गांव के बराबर हैं। ओ, अगर तुम चारों मर गए तो पूरा गांव मर जाएगा क्या? मैं और जिंदा रहना चाहती हूँ। मुझे डर लगेगा, ठीक है? ये लोगों का इंतजार करते करते पेट में भूख के सारे कीड़े भी मर गए। चलो अब जल्दी करो, खाना खा लो आके। वेदा चलो यहाँ से। चलो ना। शंकरी, क्यों? वेदा मुझे भरोसा नहीं है इन पे, कहीं जहर मिला दिया हो तो। अरे रे रे रे, मुंह में कीड़े पड़े तुम्हारे। राम नाम के बजाय शैतानी दिमाग चला रही हो। घर आए मेहमानों को जहर देना हमारी परंपरा नहीं है। फिर भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करूँगी। हाँ, गंदे दिमाग में सिर्फ गंदगी ही होती है। हमारे घर के लोग भी यही खाना खा रहे हैं जो तुम लोग खा रहे हो। क्या वो इंसान नहीं है? चुपचाप खाना खाओ। ठूस ना। बेकार में हमारा नाम क्यों खराब कर रही हो? खाओ ना चुपचाप। मैं नहीं खाऊंगी, भले ही मैं भूखी रह जाऊँ, लेकिन इन लोगों पे भरोसा नहीं करूँगी। खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? तू ठूस लेना। शंकरी, मुझे बहुत डर लग रहा दूल्हे है। राजा, आज सुहाग रात है, जाओ अब सुबह मिलेंगे। दूल्हे राजा, हमने तुम्हें ये सब इसलिए खिलाया क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन रात में अपना काम ठीक से करना समझ गए दामाद जी। अरे वाह, अब मेरा वेदा सुहाग रात मनाएगा। अब एक वीर सैनिक की तरह जाकर जंग जीत कर आओ बेटा। इसे लड़ाई के लिए भेज रही है? अरे बेवकूफ, ये कोई जंग से कम थोड़ी ना है। अपनी पत्नी पर प्यार निछावर करना होता है और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, समझ गए? शंकरी, डर लग रहा है मुझे। अपने डर पर काबू करना होगा वेदा। कैसे? अरे आसान है, पानी में कूदोगे तो ही तैरना सीखोगे। तुम क्या इसको युद्ध पे भेजने की तैयारी कर रही हो? हमारे प्यारे मासूम वेदा को। लेकिन एक बात है, पत्नी के सामने जाकर तोतलाना मत। अपने पुरुषार्थ को कायम रखना। सीना चौड़ा करके जाओ। हाँ, वीर पुरुष की तरह आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहाँ है मेरी रानी? ओह, यहाँ हो।
अच्छा, शर्मा रही हो? अरे क्या हुआ? पुष्पा, ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? तुम किस गांव के राजा हो? हाँ, तुम मुझे इस्तेमाल करके मुझसे खेलना चाहते हो मूर्ख। अरे बाप रे, कातिल हो? कल तो एकदम गूंगी बनी बैठी थी, आज कौन सा भूत सवार हो गया? मैं तुम्हें आसानी से मिल गई तो तुम मेरे साथ सुहागरात मनाने आए हो क्या? पास में मत आना, वहीं खड़ी रहो। दूर दूर से बात करो मुझसे। क्या कर लोगे? हाँ? जो कहना है वहीं से कहो। तुम बहुत सुंदर हो क्या? जो मैं तुम्हारे प्यार के धोखे में आकर तुमसे प्यार करने लगूंगी, ऐसा समझा है क्या? अरे ऐसा कब कहा था मैंने? तुम्हें नई जिंदगी दी है मैंने। तुमने मुझे जिंदगी दी तो क्या मैं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठ जाऊँ? पति परमेश्वर अच्छा होता है। पूजा, आ जाओ, तुम्हारी पूजा करती हूँ मैं। पास मत आना, वहीं खड़ी नहीं रहो। नहीं करती हूँ ना तुम्हारी पूजा, आ जाओ। क्यों डर गए क्या? मैं डरता नहीं, मैं वेदा हूँ। तो पसीना क्यों छूट रहा है? वो खिड़की बंद है ना, इसीलिए। तो क्या सुहागरात मनाने आए हो? नहीं नहीं, तो फिर मैं तो तुम्हें देखने आया था। देख लिया ना? हाँ। अब निकलो यहाँ से। वेदा 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 इतनी जल्दी आ गया? अरे बहुत डरी हुई है वो, मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। भाभी रोई और तुझे पसीना आ रहा है? हाँ? इसीलिए पसीना आ गया। और तू खिलाने लग गया। तू कितना बड़ा शूरवीर है, वो सब मैंने खिड़की से देख लिया है। ये भी देख लिया। हाँ भाई हाँ, हमने भी देख लिया तुम्हारी वीरता को। तुम लोगों ने भी देखा? शंकरी शंकरी, वो लड़की नहीं है, भूत की अम्मा है, महिषासुर की बहन है। अगर मैं सावधान नहीं रहता तो गला कट जाता मेरा। मर्दों को ना इस तरह नहीं घबराना चाहिए। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे कैसे शांत रहूं? अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हम लोग बोले तब जाकर पता चलेगा। क्या यार, तुम लोग भी ऊपर वाले। तमाची, क्या है? मैंने सुना रात को पसीना छूट गया तुम्हारे, कैसी कटी रात? चलो चलते हैं। रुक, इतनी जल्दी कैसे पता चला? हाँ? सुना रात को पसीने पसीने हो गए थे। ए चुप कर यार। कितने कमीने हो शंकरी, देख तू। आ जाओ बेटा। वेदा भाभी आ रही है। चलो जरा इसके नखरे तो देखो, लोगों के सामने कितनी भोली बन रही है। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठा के हमारे घर को चला रही थी। अब इसका तुम ख्याल रखना। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगे। ख्याल रखूंगा। अरे आखिर सकले से तेरी शादी हो ही गई। इस नौटंकी बाज बुढ़िया को तो मैं झेल नहीं पा रही, मन करे गला दबा दूं। अरे ओ क्या मेरी बेटी, जरा अंदर चलो। क्यों बेटा? अंदर चलो, बताती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ कि तुम सबके सामने हकला हकला बोल के मजाक उड़ाती हो। इसके बाद अगर मेरे पति का मजाक उड़ाया ना तो समझ लेना। तुम्हारा पति? हाँ, वो मेरा पति है। मेरे से शादी करने के बाद वो हकला हो या टकला हो, पर वही मेरा पति है। हम दोनों चार दीवारी के अंदर चाहे जितना लड़े, लेकिन हम पति पत्नी के बीच अगर कोई टांग अड़ाएगा तो मैं उसका सर काट कर फेंक दूंगी। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। वेदा, जो भी कहो तेरी पत्नी ने उस बुढ़िया को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। प्यारे दामाद जी, दामाद जी, मेरी पोती का अच्छे से ख्याल रखें। हाँ जरूर रखेंगे, जरूर रखेंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। क्या वेदा भाई, लोगों की उंगलियां घी में रहती है, तुमने तो पूरा का पूरा डब्बा ही उठा लिया है। बड़े खिलाड़ी हैं। बकवास बंद कर। इतने सारे लोग बीच सड़क पे क्या कर रहे हैं? ये क्या वेदा, हम में से किसी को बताए बिना ही शादी कर ली? क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? वो अचानक ही शादी हो गई ना। भाई पहले आप सीट पे बैठ जाइए, फिर बात कीजिए। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस से नीचे उतरो। ए, सब लोग क्यों उतरेंगे? और भाभी